वक्त जो पाकुड़ का चुनावी रंग है वो पूरी तरह से रंग चुका है। पहले फेज का जो चुनाव है वो संपन्न हो चुका है और दूसरे फेज का चुनाव 20 तारीख को है और उस 20 तारीख के चुनाव में पाकुड़ विधानसभा में भी चुनाव होने वाले हैं। यहाँ कई दिग्गज लोग खड़े हैं। आपको हम बता दें कि कांग्रेस पार्टी से निशात आलम, एनडीए गठबंधन से कांग्रेस और बीजेपी से अजहर इस्लाम, समाजवादी पार्टी से अकील अख्तर और इन सब के बीच में शिवसेना ने भी एक मजबूत दावेदारी पेश की है और इस पाकुड़ के चुनावी रंग में वो अपने ताकत के साथ क्षेत्र में उतर चुके हैं। और इस वक्त जो हमारे सामने आप वीडियो में देख रहे हैं ये किसी के परिचित नहीं, ये है शिवसेना पार्टी से उम्मीदवार पाकुड़ के शंभू नंदन कुमार जी। अब हम इनसे सीधी बात करेंगे और ये जानना चाहेंगे कि इस पाकुड़ के चुनावी रण में इनका क्या एजेंडा है और क्या रणनीति लेके चुनावी मैदान में उतरे हैं। शंभू जी नमस्कार। आप ये बताएं कि बीजेपी में आपको बाबूलाल मरांडी जी ने ज्वाइन कराया, फिर बीजेपी को त्याग कर शिवसेना में क्यों आए? बीजेपी में बाबूलाल जी ने जो ज्वाइन कराया था और जिस क्षेत्र की भौगोलिक जो स्थिति थी भ्रष्टाचार से ग्रसित था, उस मुद्दे से छोड़ करके जब बीजेपी भटक गई तो हमने देखा कि इधर की जनता को कौन आकर संभालेगा। जब बीजेपी अपने कैंडिडेट को नहीं यहाँ पर उतारा, ऑलरेडी आसू पार्टी के साथ गठबंधन कर दिया, लेकिन और बाकी जितने भी यहाँ पर बीजेपी के समर्थक कार्यकर्ता थे वो भटक चुके हैं। इस बिंदु पर उनको सारे के सारे जो मतदाता हैं, कार्यकर्ता हैं, बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने हमको साहस हिम्मत दिया कि आप पहचान का मोहताज नहीं है, आप इस बार में इसका बीड़ा उठाइए। शिवसेना पार्टी से लेकर के समाज के जो भ्रष्टाचारी काम कर रहे हैं, समाज को शिवसेना के बैनर चले इसको बुलंद। मगर सर हमारा एक सवाल है कि आप शिवसेना पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और एनडीए गठबंधन से भी यहाँ आसू और बीजेपी का, ऐसे में सर आपकी इस क्षेत्र में पकड़ बहुत ज़्यादा है। मैं भी देख रहा हूँ 15-16 दिन से मैं रांची से आके यहाँ क्षेत्र घूम रहे हैं और आपका कई जगह हमने नाम भी देखा, लेकिन सर आप नुकसान तो सबसे ज़्यादा बीजेपी और आसू को करेंगे। बीजेपी आसू को नहीं नुकसान कर रहे हैं क्योंकि सर उनका वोटर और आपका वोटर सेम है। आप भी पहले उसी पार्टी में थे और आपका वोटर उसका वोटर सेम है और आपका प्यार, जनता का जो प्यार आपको मिल रहा है सीधा है सर कि वो आसू और बीजेपी के वोटर कट के आपके पास आएंगे। हमारा वो वोटर नहीं इफेक्टेड हो रहा है, हमारा वो वोटर सारे वोटर है, हिंदू हो मुस्लिम हो, सारे वोटर इसके साथ भ्रष्टाचार की लड़ाई जो लड़ रहे हैं वो सब लोग समर्थन दे रहे हैं। मेरा वो बीजेपी की एक वोटर नहीं उसमें डैमेज हो रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ वाली जो लड़ाई वाली सारे जाति में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो है सारे लोग हमको समर्थन दे रहे हैं। सर आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, पहले से भी घूम रहे हैं, लेकिन चुनावी रण में आपका दौरा ज़्यादा हो रहा है, कैसा लग रहा है इस बार का चुनाव में क्या होगा पाकुड़? इस चुनाव के दरमियान में जिस ढंग से जनता का स्नेह प्यार मिल रहा है, जिस ढंग से हमने ऊपर दबाव बनाए हुए हैं, उत्साहित कर रहे हैं, हम रुकना चाहते हैं लेकिन जनता रुकने नहीं देना चाहती है। बोला आगे बढ़ते चलो, अकला बढ़ चले थे, अकला चलो तुम्हें पीछे सारी कारमार लगी हुई है, मैं इसलिए आगे बढ़ते चल रहा हूँ। जनता को बहुत समय प्यार मिलते जा रहा है, इसलिए मैं इस मोर्चे को झंडा को भ्रष्टाचार के खिलाफ लेकर के जनता की ताकत मांग रहे हैं कि आप अपनी ताकत दो ताकि आपकी सेवा करने की मौका मिले। मैं अकेला अपनी जुलाई लड़ी थे, वो आप लोग को मालूम अच्छा होगा कि सारे लोग जेल के सलाखों के पीछे में गए, हमने वहाँ न झुके थे, न टूटे थे, न रुके थे, न रुकेंगे, न टूटेंगे, हम न रुकेंगे। सर हेमंत सोरेन की जो योजना है धरातल पे, जो खास करके वो इलेक्शन से पहले जो मैया सम्मान योजना या बिजली बिल माफी या भू आवास, ये बहुत बड़ा फैक्टर गाँव में कर रहा है कि महिलाओं का एक जो कहा जा सकता है कि हेमंत सोरेन के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ा है, क्या असर करेगा चुनाव? तो ये दिखावा है, ऑलरेडी ये जो लल्लीपप जो दिए गए ये दिखावा चुनाव के वोट को इन लोगों ने छलने के लिए काम किया। अगर ये देना ही था तो जिस समय जीत करके गए थे 19 में, उस समय ये योजना तो वो कहते हैं हेमंत सोरेन जी कि जैसे मैंने चुनाव जीता और मुख्यमंत्री बना तो 2 साल कोरोना में चला गया, ये मुख्यमंत्री हम नहीं कर रहे, और उसके बाद 7-8 महीना बीजेपी हमको जेल में भेज दिया, तो बच्चा मेरे पास 2-2.5 साल, उसी दौरान ये योजना को हम मार्केट में लेके आए। जब आप हेमंत सोरेन जी चुनाव जीत कर गए थे, चुनाव से पहले उनके एक प्लान, एक रूपरेखा तैयार था,
उस रूपरेखा के अनुसार अपना सिस्टम पर काम करते। वो ऐसा क्या कारण हो गया जेल से छूटे और स्कीम में चुनाव की जब बिगुल बच चुका तो सारे योजना चालू है? क्या आप लोग को लगता है जनता जान रही है ठगने के लिए ये फॉर्मूला लागू किया गया है? न कि जनता की सेवा के लिए जो सही ढंग से जो वर्षों से चलते आ रहा है जन वितरण के लिए आरक्षण के लिए वो जनता तक उचित समय पर उचित ढंग से नहीं मिल पाता है। तो ये जो योजना चल रहा है मैया योजना और अदर जो योजना बोल रहे वो योजना ज़्यादा जनता जान नहीं जाग चुकी है। वो पहले वाली जनता नहीं वोटर नहीं है वो जाग चुकी है। सरकार जो है ये भ्रष्टाचार में लिप्त है और सारे भ्रष्टाचारी को उत्साहित करे। अफसर हो तो नेता हो तो और ठेकेदार हो तो भ्रष्टाचार से गिरफ्त में जा सकता है। सर एक और सवाल है कि अगर बीजेपी पाकुड़ में अपने अकेले दम पे चुनाव लड़ता तो कैसा आप लोग कार्यकर्ता हैं उनमें कितना मनोबल बढ़ता आप लोगों को? इस बार ऑलरेडी बीजेपी अगर चुनाव लड़ता अपने रास्ते से नहीं भटकता तो इस बार बीजेपी को आपको रोकने वाला नहीं था। परसों इस बार बीजेपी कर, लेकिन चुनाव के ऐन मौके में सारे मतदाता को बीच रास्ते पर छोड़ दिया भटकने के लिए, जिसके लिए सारे उन मतदाता जो थे वो हमारे साथ में आके जुड़े और उसको ललकारा कि शंभू भगत तुम आगे आओ और बीच मैदान में बीजेपी ने छोड़ा है। शिवसेना है शंभू सेना बनकर के हम लोग आगे लड़ेंगे लड़ते रहेंगे। सर आपका चुनाव चिन्ह बहुत अच्छा है, वो प्रेशर है ना कि महिलाओं को आप आकर्षित कर रहे हैं, बहुत अच्छा सुंदर आपको चुनाव चिन्ह मिला है। आखिरी समय में एक ऐसा संदेश आप क्या चुनाव से पहले अपने जनता को देना चाहते हैं? ये मेरा आखिरी सवाल है कि एक संदेश क्या देना चाहते हैं? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि कहीं पर अपने मत को बिकने मत देना। कोई अगर बिकता हो भ्रष्टाचारी को अपने करीब सटने मत देना। अगर आप इस समय में अपने वोट को बेच देते हो तो कल दिन के लिए 5 साल तड़पते रह जाओगे कि तुम जो आने वाली सरकार है भ्रष्टाचारी आपको दोहन करते रहेगा। बस इतनी सबके साथ हम कहेंगे कि अपने मत का प्रयोग करिए और सही उचित निर्णय लेकर तो आपने देखा कि शंभूनाथ जी ने सीधे जवाब दिया और कहा कि भ्रष्टाचारी के विरुद्ध हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता का काफ़ी सहयोग है। साथ ही उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बताई कि बीजेपी अगर अकेले दम से यहाँ चुनाव लड़ता तो उसको बहुत ज़्यादा फायदा होता। बीजेपी गठबंधन करने के बाद जो कोर वोटर होते हैं, कोर कैडर होते हैं, वो सारे शंभूनाथ जी के साथ आए हैं और इनको मैंने अंदर से आवाज़ लगाई है कि आप चुनाव लड़े। इसीलिए जनता के आवाज़ पे, जनता के प्यार पे शंभूनाथ जी ने चुनाव लड़ा है। अब 20 तारीख को जो चुनाव है पाकुड़ विधानसभा में ये क्या होगा ये तो जनता तय करेगी और 23 तारीख के नतीजे में जो झारखंड का नतीजा आएगा उस 23 तारीख के नतीजे में पता चलेगा कि पाकुड़ के चुनावी रण से कौन बाजी मारा है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं आसिफ नईम, न्यूज़ बॉक्स भारत।